नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कुंभ मेला क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर मेलाधिकारी कार्यालय पर अधिकारियों से मिलने पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की गैर मौजूदगी से आक्रोशित होकर कार्यालय पर ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन देकर नारेबाजी शुरू कर दी। घंटों चले धरने के बाद जब मेलाधिकारी नागेंद्र प्रताप कार्यालय पर पहुंचे तो तब कहीं जाकर कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार मेले को भव्य और दिव्य बनाना चाहती है, लेकिन अधिकारी अपनी जेब भरने में मदमस्त होकर सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। ना तो मेला क्षेत्र में संतों व भक्तों की सुविधार्थ व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और ना ही ट्रैफिक प्लान पूरी तरह तैयार किया गया है, जिसके चलते भक्तों को कई किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो बुजुर्ग पैदल चलने में असमर्थ हैं, उनके वाहनों को भी रोक दिया जाता है। ऐसे में बुजुर्गों को शाही घाट तक पहुंचने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक से पूर्व कई समितियों का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने समिति के पदाधिकारियों से उनकी राय लेना भी जरूरी नहीं समझा। इस संबंध में जब धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे मेलाधिकारी नागेंद्र प्रताप से बात की गई तो उन्होंने बताया कि संतों और भक्तों को जो असुविधाएं हो रही हैं, उन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी पूर्ण व्यवस्था के साथ पहली बार इस कुंभ का आयोजन माननीय योगी जी, हमारे श्रीकांत जी के बहुत प्रयासों के चलते जो हमने इस कुंभ का आयोजन कराया, लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारी जो प्रदेश सरकार की मंशा है, जो स्थानीय विधायकों की मंशा है, उसके बावजूद उसकी मेहनत पे पानी फेरने का ये अधिकारी काम कर रहे हैं। 1:30 बजे अभी तक 1:30 बजे भी अपने ऑफिस में कोई भी अधिकारी यहाँ पर किसी समस्या सुनने के लिए नहीं है। यहाँ पर उन्होंने जितनी भी सामाजिक लोगों की समितियाँ उन्होंने बनाई थी, आज तक कोई भी समिति की कोई बैठक किसी भी स्तर पर नहीं की है। वृंदावन की जनता पूरी तरह से जाम की समस्या के कारण त्राई कर रही है। प्रदेश के जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। 60 वर्ष के ऊपर शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के चलते ऊर्जा विभाग अब बकायेदारों से वसूली के लिए एक बार फिर से OTS योजना लेकर आया है। इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने वाले बकायेदारों को निर्धारित समय में छूट दिए जाने के साथ बकाया जमा किए जाने की सुविधा विभाग के द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए मथुरा के अधिशासी अभियंता सचिन शर्मा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने वाले बकायेदारों को शासन के द्वारा दी जाने वाली छूट की सुविधा प्राप्त हो सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा भी न हो, इसके लिए वह इस योजना की जानकारी अपने निकट के विद्युत कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते। जी बिल्कुल, एक्चुअली जो भी उपभोक्ता जिसको अपने बिल को लेकर कोई संशय है या कुछ दिक्कत है, वो जो नज़दीकी अपना बिजली घर है या तो वहाँ पे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वहाँ पे जय साहब रहेंगे तो वो आपको पूरी चीज़ें बताएंगे। उसके अलावा जो कस्टमर केयर नंबर है 1912, वहाँ पर अपना कस्टमर केयर नंबर अगर वो बता देंगे तो उसके माध्यम से भी उनको पूरी जानकारी दी जाएगी, कितने में उनका रजिस्ट्रेशन होना है, कितनी उनकी टोटल मूलधन है और कितना उनको सरचार्ज का फ़ायदा दिया जा रहा है। कहा जाता है कि डिग्री तो कागज का टुकड़ा मात्र होती है, शिक्षा तो आपके व्यवहार में झलकती है। डॉक्टर्स को आम आदमी भगवान का रूप बताता है, लेकिन MBBS जैसी प्रतिष्ठित डिग्री लेने के बाद भी डॉक्टर बना व्यक्ति यदि मरीज से दुर्व्यवहार करे तो वह अपनी इज्जत और साख तो गिराता ही है, साथ ही इंसानियत के नाम पर भी धब्बा बनकर रह जाता है। और फिर जब यह बुरा बर्ताव किसी महिला डॉक्टर द्वारा किसी महिला मरीज के साथ किया जाए तो बेहद ही शर्मनाक होता है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। सैपऊ कस्बे में रहने वाले सुनील अपनी भाई की पत्नी सुमन को गर्भवती होने की वजह से सामान्य चिकित्सालय में डॉक्टर अंजलि अग्रवाल को दिखाने के लिए गए थे, जिसके लिए महिला डॉक्टर ने गर्भवती महिला सुमन की सोनोग्राफी सहित अन्य जांचें करवाई थी, जिसमें डॉक्टर अंजलि अग्रवाल ने महिला मरीज के साथ अनपढ़ों जैसा बर्ताव करते हुए उनको अपने OPD से बाहर कर दिया और महिला की सोनोग्राफी व अन्य जांचों को बाहर फेंक दिया।
सुनील और महिला मरीज ने लिखित में अपने साथ हुए बुरे बर्ताव की शिकायत धौलपुर सामान्य चिकित्सालय अधिकारी पीएमओ समरवीर सिकवार को सौंपी है। अब देखने वाली बात होगी कि सीएमओ समरवीर महिला डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। क्या मामला है? मेरे छोटे भाई की मिसेज थी, वो गर्भवती महिला थी, उसे मैं सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराने लाया था। अंजलि अग्रवाल मैडम ने उसे देख के मना कर दिया कि कोई समस्या नहीं है, बच्चे कान में से पैदा नहीं होते, कागज़ और सोनोग्राफी फेंक दी थी। और मैंने एडमिट कराया तो बच्चा पैदा हुआ मरा ऑपरेशन के द्वारा। लेकिन मैंने पीएमओ सर से बोला था तो उन्होंने बोल दिया है कि अग्रिम कार्रवाई की जाएगी डॉक्टर अंजलि अग्रवाल के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।